काले धन के खिलाफ अभियान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोएडा से लेकर कानपुर और देहरादून तक करप्शन के कई कुबेरों का पर्दाफाश किया। इनमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पूर्व ओएसडी और मायावती के करीबी अफसर यशपाल त्यागी, सेल्स टैक्स कमिश्नर केशव लाल और यूपी राजकीय निर्माण के जीएम एसए शर्मा शामिल हैं। आयकर अधिकारियों को यशपाल त्यागी के ठिकानों से 2000 करोड़ की अवैध संपत्ति का पता चला, तो वहीं सेल्स टैक्स कमिश्नर केशव लाल के ठिकानों से 10 करोड़ कैश और करोड़ों रुपए की ज्वेलरी मिली है। देहरादून में यूपी सरकार के बड़े अफसर और एक ठेकेदार के ठिकानों से भी करोड़ों के दस्तावेज मिले हैं। तो काले धन के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। नोएडा, कानपुर, देहरादून में करप्शन के कई कुबेरों का पर्दाफाश किया गया है। काले धन के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें अकूत खजाने की चाबी कहे जाने वाले नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के एक और धन कुबेर का खुलासा हुआ है। इस खुलासे में ब्लैक मनी और करप्शन के सिंडिकेट की 2000 करोड़ की मछली पकड़ में आई है। नाम है यशपाल त्यागी, पहचान नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के पूर्व ओएसडी, मशहूर मायावती के करीबी अफसर। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में बतौर ओएसडी के पद पर तैनात रहे वाईपी त्यागी के घर पर इस समय इनकम टैक्स की रेड हुई है। मायावती सरकार में काफी पावरफुल ये अधिकारी माने जाते थे। इतना ही नहीं, इनका तीनों अथॉरिटी में इनका जो है हस्तक्षेप रहता था। साथ ही साथ यादव सिंह से बहुत ही इनका करीबी नाता रहा है और जितने जो हजारों करोड़ के जो है घोटाले बताए जाते हैं उसमें भी इनका नाम सामने आ रहा है। उसी के सिलसिलेवार उसी सब में जो है इनके यहाँ रेड हुई है। यादव सिंह के बाद यशपाल त्यागी नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के दूसरे बड़े अफसर हैं जो करप्शन के फंदे में फंसे हैं। मायावती सरकार में यशपाल की गिनती सबसे ताकतवर अफसरों में होती थी। यशपाल त्यागी 2007 में मुलायम सरकार में ग्रेटर नोएडा में ओएसडी बनकर आए, लेकिन उनका रसूख बढ़ा मायावती सरकार में, जब वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में सभी तरह के अलॉटमेंट के प्रभारी बना दिए गए। बताया जाता है कि तीनों प्राधिकरण में जमीन का हर आवंटन बिना उनकी मंजूरी के नहीं होता था। ग्रुप हाउसिंग प्लॉट, 155 फार्म हाउस, 300 कॉर्पोरेट ऑफिस अलॉटमेंट में यशपाल त्यागी का अहम रोल था। आरोप है कि उन्होंने बिल्डरों को मनमाने तरीके से जमीन अलॉट की और फायदा लिया। यह नोएडा के सेक्टर 50 में यशपाल त्यागी का बंगला है, जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने सुबह से लेकर देर रात तक छापा मारा। इनकम टैक्स अधिकारियों ने एक साथ यशपाल त्यागी के 6 ठिकानों पर रेड की। इस छापे में अधिकारियों को जो दस्तावेज मिले उसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यशपाल त्यागी के नाम हरिद्वार और गोवा में बड़े 5 स्टार होटल हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर मौजूदा नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का मालिकाना हक भी यशपाल त्यागी के पास है। नोएडा के सेक्टर 15A में इनकी 3 प्रॉपर्टी है। इसके अलावा सेक्टर 50 में आलीशान बंगला, यशपाल त्यागी के नाम सेक्टर 127 में कॉर्पोरेट दफ्तर है। अधिकारियों को यशपाल त्यागी के ठिकानों से यूपी के अलग अलग जगहों पर कई फार्म हाउस के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। उनके बैंक खाते में करीब 60 करोड़ रुपए और एक कंपनी के खाते में 50 करोड़ रुपए मिले हैं। साथ ही वो ऑडी, मर्सिडीज समेत कई लग्जरी कारों के भी मालिक हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अपनी काली करतूतों के दस्तावेजों को छिपाने के लिए यशपाल त्यागी ने एक खुफिया तहखाना बना रखा था। इनकम टैक्स अधिकारियों ने जब यशपाल त्यागी की कार की तलाशी ली तो उसकी डिग्गी में खुफिया लॉकर मिला, जहां कई प्रॉपर्टीज के कागजात छिपा कर रखे गए थे। आपको बता दें कि मायावती के शासन में ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर किसानों से जमीन अधिग्रहण करके बिल्डरों को आवंटित की गई थी। यशपाल त्यागी का उसमें अहम रोल था। मायावती की सरकार जाने के बाद यशपाल त्यागी ने वीआरएस ले लिया था और अपना कारोबार चला रहे थे। सौरभ श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, नोएडा। ब्लैक मनी के खिलाफ मुहिम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कानपुर में तैनात सेल्स टैक्स कमिश्नर के ठिकानों पर भी छापा मारा। सेल्स टैक्स कमिश्नर केशव लाल के नोएडा और कानपुर के घर से 10 करोड़ रुपए कैश और करोड़ों रुपए की ज्वेलरी मिली है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने केशव लाल के नोएडा सेक्टर 34 के घर की तलाशी लेने में 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगाया। केशव लाल के पास से कुछ प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले, जिनमें 6 और फ्लैट के पेपर्स हैं। दूसरी ओर आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के जीएम एसए शर्मा और ठेकेदार अमित शर्मा के देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर भी ताबड़तोड़ छापेमारी की है।